हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पे हम पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चनों को देखेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आप इसे टेस्ट के रूप में लगा सकते हैं। और लास्ट में मुझे कमेंट में बताइए कि 100 क्वेश्चनों में से पहले से आपको कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन है, द्वैध शासन किस एक्ट के तहत लाया गया था? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1784 में इसे लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, लघु संविधान किस अधिनियम को कहा जाता है? तो लघु संविधान कहा जाता है भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 को कहा जाता है लघु संविधान। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम में प्रस्तावना नहीं था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रस्तावना नहीं था। अगला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? मार्ले मिंटो सुधार आया था भारत परिषद अधिनियम के तहत 1909 में। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी? द्वैध शासन की स्थापना की गई थी भारत शासन अधिनियम 1919 में। अगला क्वेश्चन है, पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला था? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत मिला था। ठीक है, पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संचालन समिति के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सबसे पहले मांग किसने की थी? संविधान सभा की सबसे पहले मांग की थी बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? M.N. रॉय ने रखा था संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव 1934 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थे? तो संविधान सभा में टोटल 15 महिला सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? तो वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन कहां से हुआ था? पश्चिम बंगाल से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है संविधान की कुंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किस शब्द को जोड़ा गया था? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का समाजवादी को, पंथ निरपेक्ष को और राष्ट्र की अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? राइट आंसर है दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन है, एकल नागरिकता की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? एकल नागरिकता की प्रक्रिया को ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान के किस अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है? तो पहली अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में 61 विषय हैं और पहले 66 विषय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं और पहले 97 विषय थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था? तो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? तो राइट आंसर है 52 विषय हैं, ठीक है, और पहले 47 थे। अगला क्वेश्चन है, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में दिया गया है? 10वीं अनुसूची में दिया गया है दल बदल से संबंधित प्रावधान के बारे में, और यह 52वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है मौलिक अधिकार के बारे में। अगला क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो भाग 15 में दिया गया है निर्वाचन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, संविधान में नगर पालिका का संबंध किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 243 के त से लेकर 243 के य छ तक दिया गया है, ठीक है, नगर पालिका के बारे में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पुरस्कार किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो भारत सरकार के द्वारा पुरस्कार को दिया जाता है अनुच्छेद 18 के तहत। अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 23 से 24 तक है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में। अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 17 में दिया गया है अस्पृश्यता के अंत के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संघ के कार्यपालिका का संबंध किस भाग में है? तो संघ के कार्यपालिका का संबंध है भाग 5 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के योग्यता के लिए कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? तो राइट आंसर है 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम समय तक राष्ट्रपति कौन रहे थे? तो वह थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, यह सबसे कम समय तक राष्ट्रपति रहे थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 61 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अपराधी को राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान देने की शक्ति किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 72 में दिया गया है, ठीक है, क्षमादान देने की शक्ति के बारे में। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो उपराष्ट्रपति का उल्लेख है अनुच्छेद 63 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वह थे डॉक्टर राधाकृष्णन। 1952 से 1962 तक इनका कार्यकाल था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री में सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? तो वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा किस प्रधानमंत्री को हटाया गया था? तो वह थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री में सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? तो वह थे अटल बिहारी वाजपेयी।
अगला क्वेश्चन है मिजोरम में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो मिजोरम में है 1 सीट राज्यसभा की। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर है 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा की संरचना का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 80 में। अगला क्वेश्चन है लोकसभा की संरचना का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 81 में दिया गया है। लोकसभा की संरचना के वर्णन का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा का पहली बार गठन कब किया गया था? तो राज्यसभा का पहली बार गठन किया गया था 3 अप्रैल 1952 में। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के सदस्य के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें वाला राज्य कौन सा है? तो वह है उत्तर प्रदेश। टोटल 8 सीट है लोकसभा की यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो यहाँ पर है 42 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान संशोधन का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 368 में दिया गया है संविधान संशोधन का वर्णन के बारे में। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किस भाग में है? तो सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक दिया गया है। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था? सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले किस न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग लगाया गया था? तो वह थे रामास्वामी के विरुद्ध, ठीक है, लेकिन इन्हें हटाया नहीं गया था। अगला क्वेश्चन है पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो वह थे हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है विधानसभा का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है लोकसभा का कार्यकाल। और राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का होता है 6 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? तो वह है उत्तर प्रदेश। विधानसभा की यहाँ पर 403 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा होता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन है विधानसभा में निर्वाचन होने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो वह थे गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग कहाँ किया गया था? केरल में किया गया था 1982 में। अगला क्वेश्चन है राजभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 343 में दिया गया है और भाग 17 में। अगला क्वेश्चन है संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो 21वां संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में। अगला क्वेश्चन है दूसरी बार आपातकाल कब लगा था? 3 दिसंबर 1971 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में लोकसभा के। अगला क्वेश्चन है, किस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो वह है लोक लेखा समिति। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो संविधान संशोधन 73वां हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो पंचायती राज से है। अगला क्वेश्चन है, 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो नगर पालिका से। अगला क्वेश्चन है, गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो 5 अक्टूबर 2009 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का विरासत पशु कौन सा है? तो वह है हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 1,50,000 होता है भारत के राष्ट्रपति का वेतन। अगला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, गोवा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य बनाया गया था? तो गोवा को बनाया गया था 56वां संविधान संशोधन के द्वारा 1987 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक को भारत सरकार ने कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग को कब समाप्त किया गया था? 15 अगस्त 2014 में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो टोटल 12 अनुसूची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मील का पत्थर किस अधिनियम को कहा जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान्यायवादी की नियुक्ति किनके द्वारा होती है? राष्ट्रपति करता है महान्यायवादी की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 32 में है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 24 में दिया गया है मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।